की तरतीब से एतराजा करेंगे। हरमैन शरीफ के अलावा किसी और शहर की तरतीब काबिल कबूल नहीं होगी और आला हजरत के खिलाफ किसी अदना हजरत की तरतीब काबिल कबूल है। बस ये लफ्ज आप लिख दे, बरेलवी मुनाजर बढ़ सकता है 1000 का पहला ठीक है, लेकिन इस पर मुनाजरा नहीं करता। पहले जब ये लिख कर भी मारने को तो फिर एक दूसरी तारीफ लिखी, चल के यही आज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वही हुआ तारीफ गई है वो बात में तारीफ हो। तो इस तारीफ पर ये इस जो उन्होंने तरतीब रखी है ना, कभी बरेलवी मुनाजरा नहीं करता बिल्कुल। यहाँ तक मेरे पास था तो यहाँ भी एक जगह शोर बचा था, वो साथी मेरे पास आए, मैंने यही लिख के दे दिया तो कैसे करा लो इस तरतीब पर मुनाजरा करें। हमारी तरफ से तरतीब ये होगी, हमारी तरफ से जो भी बातें पेश करेंगे, हम रजा गुस्ताख खुदा था, गुस्ताख रसूल था, गुस्ताख सहाबा था, गुस्ताख अहले बैत था, गुस्ताख औलिया अल्लाह था। हमारे से ये 5 बातें होगी तरतीब के साथ। और उनकी तरफ से तरतीब वो होगी जो आला हजरत ने रखी है। अब इस पर एक बात पर मुनाजरा होगा, पास होगी। अगर पहले उन्होंने इतराज करते हो तो एक इतराज वो सामने वाले पहला करेंगे, तो बात होगी, फिर हम इतराज करेंगे, फिर दूसरा वो करेंगे, फिर तीसरा। अगर पहली बार हमारी बारी आई तो हम पहले इतराज करेंगे उन पर और फिर वो दूसरा जवाब देंगे। इस पर ये बिल्कुल नहीं आते, इनको बड़ा शौक होता है मेरे साथ मुनाजरा ये कि किया बात वाले लोग, उसके बाद तो बताते हैं कि अमीर के साथ ही बात पर मुनाजरा बिल्कुल नहीं करते। हालांकि इसका बड़ा शौक होता है इसको मुनाजरा करने का। वो भी मुनाजरा था धीर के ये गुजरात के पास साथ हुए बाईपास के हजरत शाह हदीस मौलाना सरफराज के साथ दामद बरकातुहू ने पूछा कि मुनाजरा कौन रख रहे हैं, हमने कहा जी अमीर। तो एक लफ्ज भी तुमने लिख कर उनके पास चले जाओ, वजू में से लिखा के लाओ, शराब में से लिखवा के लाओ। अब मैंने वजू भी रख दिया, शराब भी रख दी, चले गए। अब जब हम वहां पहुंचे इशा के बाद मुनाजरा हो रखा था कि 5 आदमी बैठेंगे, 5 उनके 5 इनके 10 आदमी बैठेंगे। वो जनाब 700 तलबा मदारस के आए हुए साथ बड़े बड़े, और भी सारे मुल्क से इकट्ठे किए और पूरे पंजाब से। मैंने अभी इशा की नमाज पढ़ ली थी, मैं वजू कर रहा हूँ तो उनकी तरफ जो पानी था मुनाजरे का, वो कसूर के मदरसे का शाह हदीस था, मुफती भी था, गुलाम मोहम्मद उसका नाम था। वो आया और आकर बरेलवियों को 8-10 अच्छी लक्ष्यदार मुकम्मी बात आ गई कि देखो ये हमेशा ऐसी शरारतें करते हैं, 5 आदमी लिखे थे, इतने आ गए, कहाँ बैठेंगे। मैंने कहा कि हम उनके जिम्मेदार हैं, ये 5 के नाम उनको यहाँ ले आओ, वो जहाँ चाहे बैठे नहीं से क्या बस। अब उसे समझा कि इसके बैठे बात नहीं होगी। वो हमारे 2-3 साथी को साथ ले गया, जाके मेरी लिखी मौजू भी शर्त भी सारी फाड़ दी इन्होंने, और ब्याह मौजू लिखा, क्योंकि देवबंद ने हमने जाकर फतेह को फतेह नहीं दिया, इसलिए उलमाए बरेली पर कोई एतराज नहीं किया जाएगा। बरेली ने चूंकि उलमाए जो फतेह को दिया है, इसलिए बरेलवी ही को एतराज करने का हक होगा। अब देखो अकलमंद हमारे साथी इतने होते हैं, अब वो मुझे दिखाने के लिए दशा करने के लिए आए तो 7-5 मौलवी उनके भी आ गए। मेरे बड़ा मेरे का ये गलत है, इस तरह मुनाजरा नहीं करूंगा। उनके 2 मौलवियों के चले गए, इलाज शुरू हो गया। अभी जब राजा अपने से निकाल कर दिया, देवबंदियों का फरार, देवबंदियों का फरार, देवबंदियों का फरार, तो मजबूर हो गए, बड़ी उनकी मस्जिद में जाना पड़ा। 750-800 हो बैठे, हमारे 5 आदमी 3 थे। पहले उन्होंने मुनाफा वाली यादें पढ़ी उनके मुनाजर ने, फिर सलात सलाम पढ़ा, उसके बाद इतराज़ात शुरू। वो तरतीब भी से बदल दी, तरतीब से वही रखी जो जाल हाथ में रखी थे, अब याद खैर पहले जवाब देने शुरू किए, इल्जामी जवाब थे यदि हमारी किताबों को आप पेश कर सकते लिखा हुआ है, तो इसका मैंने इतराज नहीं किया, वैसे इल्जामी तौर पर जवाब दिया है। लेकिन तीसरी दलील में बस हो गया। अब वो उनके कहे कि कोई जान चढ़ावी से ये है कौन। आखिर वो जो गुलाम जो देवबंदी बांधी था उसका नाम भी गुलाम था, उसका नाम था, वो दुकानदार था और ये था मदरसे का मौजूद। अब ये खड़ा हुआ कि भाई देखो ये तहरीर कर दिया, फिर सुना लो, तहरीर सुनाई उसने। अब कहता क्या है कि ये देखो मेरे दस्तखत है गुलाम मोहम्मद के। मैं गुलाम मोहम्मद देवबंदी था, मैं बड़ा खर्च करके मास्टर को लाया, मास्टर को कोई जवाब नहीं हुआ आया, इसलिए मैं छुट्टी बरेलवी होने का ऐलान करता हूँ। बरेलवी को जाकर हदीस था तो वही टेप हुआ और उसके बाद शराब शुरू हो गया, शोर मच गया। अब हम 3 आदमी करते क्या हो, वो दबरदार जो था गाँव का और एक 2 प्रोफेसर थे वो आए, जबकि भाई साहब अगर सिर्फ मेरे गाँव के आदमी होते तो मुनाजरा बंद रख रहा था। अब ये बाहर से हुए यहाँ कोई कत्ल हो जाए मसला बन जाएगा,
کہ جان بچاری فرض ہے، آپ چلیں تو ملے گا۔ ہم آگے وہ ساری رات مگر لگے اپنی پتہ کا جیسے بلاتے رہے۔ 2 ماہ کے بعد میں جیل کے سامنے جلسے پر گیا تو 32 آدمی اپنا دانت لے کر آئے جب تک سوتے تاکہ اس رات کو وہ شور بچاتے رہے۔ اگلی رات میں میں نے اعلان کیا کہ دیکھو بھائی یہ دین کی بات ہے، کھیل تماشا تو ہے نہیں، جتنا مناظرہ ہوا ہے یہ کیسے سنے لکھے، ابھی نے کیا سوالات کیے، اسے کیا جواب دیے، صحیح نسل نے کون سے سوالات کیے، ابھی نے کیا جواب دیے، اور کتنے جواب وہ نہیں دے سکا، کتنے وہ انسان لکھو۔ کہتے پھر ہم نے 4 آدمی بٹھا دیے، سیاست سرخت لکھا سب کچھ، اور ہم 32 بریلوی دیوبندی ہو گئے اس دن سے۔ اب وہاں اس کا اثر یہ، لیکن اشتہار کے خراب بھی نکلتا ہے ہمیشہ کہ وہ سارے کہتے ویر ہار گیا، کوئی یہ نہیں کہتا ویر جیت گیا، لیکن اس مناظرے کا اثر 6 سال تک ان پر کیا تھا۔ 6 سال کے بعد تو بہت صحیح کہہ رہے خان میں مناظرہ تھا، عبارات کا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو صحیح نسل نے اشرف سیالوی نے کہہ دیا کہ ہم عبارات پر مناظرہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ ماسٹر عبید پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے دیوبندیوں کا، اور یہ مولانا تقی عثمانی مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی جامعہ دیوبند ان کے 2 فتوے میرے ہاتھ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ احمد رضا کافر نہیں تھا، یہ کہتا ہے وہ کافر تھا۔ اب بادشاہ کی بات بڑھی جائے یا دیوبند کے مفتیوں کی بڑھی جائے، خیر فتوے اپنے ان سے بھاگی اور دکھا دیے کیا لکھا تھا، انہوں نے سنایا ہوا یہ۔ میں نے کہا کہ مفتی کا فتویٰ تو سوال پر ہوتا ہے، جواب جو ہوتا ہے، سوال میں لکھتا ہوں، آپ مولانا تقی عثمانی کے پاس لے جائیں، مولانا مفتی لے جائیں، میرے سوال لکھے پر لکھ دے کہ ہم رضا مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنی شکست دیکھوں گا۔ لکھا پورا میں دیوبند فتویٰ کفر دینے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح کسی کے قتل کرنے کا ثبوت چاہیے اس سے زیادہ فتویٰ کفر کا ثبوت چاہیے۔ اگرچہ ہم نے بہت کچھ کہا ہوگا میں دیوبند کو، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی صورت ہو سکتی ہے اس طرح فتویٰ کفر کر دیا جائے۔ اس میں یہی طے ہوا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، یہ جو الزامات اور میں دیوبند دھمکاتا ہے شاہ شہید پر، اور پھر اس کو کافر بھی نہیں کہتا، اگر اس کو جھوٹا مان لیا جائے، بہتان طراز مان لیا جائے، کذاب مان لیا جائے تو پھر یہ فتویٰ کفر سے بن سکتا ہے، اس لیے اس کو کذاب مان لو، دجال مان لو، کافر بتاؤ۔ تو میں نے کہا ہم درگاہ کو ان سارے الزامات میں کذاب دجال ماننے آپ بھی کا تو کافر نہیں ہے، کذاب دجال ہے، لیکن ان الزامات میں سچا ماننے کے بعد دنیا میں کسی معنی بولتے نہیں جانا دوستوں سے بڑھتا ہے۔ سوال میں لکھتا ہوں، آپ میرے مولانا تقی عثمانی کے پاس وہ کس طرح کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے اندال مخصوص اٹھائی، سید ملا سے جانپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے کہا یہ تحریر کے صاحب نہیں ہے، یہ دار دیوبند کے تعلیمی تعلیمات اور مناظر ہے۔ انہوں نے لکھا ہے دار مخصوص میں کہ خان صاحب بریلوی اپنی کتابوں کی روشنی میں اور اسی فتوے کی روشنی میں جو شامل جو وہ ویسے سے لائے تھے، ایسے کافر مرتد ہے کہ آئندہ ان کی نسل میں جو 70 کچے انڈے پیدا ہو گئے وہ بھی کافر مرتد نہیں پیدا ہو گئے، لم یلد الا فاجرا کفارا۔ میں نے کہا یہ دال کی تعلیمات ہے، دیوبند کے تعلیم کا معاشر نہیں ہے، تو انہوں نے بس ہم نہیں کرتے بنایا، ہم اسے بنایا نہیں کرتے، بنایا نہیں کرتے۔ تو بہرحال میرا ایک زمانے میں ہیڈ ماسٹر بریلوی تھا، اس کو یہ روز تنگ کرتے، لیکن آخر یہ کیا اختلاف ہے آپ میں، جن کے الزامات ہیں جھوٹے اور کچھ نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب وہ سامنے ہر ویب میں لے آیا، تحریر ڈراپ میں لے آیا، کیونکہ پہلا اعتراض تو تحریر ڈراپ پا رہے گا مولانا لوٹی پر۔ میں نے کہا یہ دیکھو یہ سامنے ہر ویب، اس میں جو عبارت اس نے اردو میں پیش کیا ہے، جو عربی ترجمہ کیا ہے، یہ دونوں سمے پوشن کرا دیں، اور جو اس نے عبارت یہاں پیش کیا ہے وہ صفحہ مجھے مجھ سے کہو کہ تحریر ڈراپ لے جاؤ وہ پوشن کرا دیں، کیونکہ وہ عبارت 3 جگہ سے کاٹتا پیش کیے تو 5 لفظ جو ہے وہ صفحہ 15 کے ہے، اور 6 لفظ جو ہے صفحہ 31 کے ہے، اور 5 لفظ جو ہے وہ صفحہ 3 کے ہے۔ اس طرح سے کاٹ دیا تھا، فکرہ یہاں سے آتا یہاں سے، اگر اللہ کی کتاب پر بھی کوئی ظلم کرے تو بڑے بدل جاتے ہیں۔ پھر میں نے باقاعدہ قرآن اس کے سامنے رکھا اور میں نے دکھایا کہ یہ آیت ہے کہ اللہ دین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ میں نے آگے دکھا کے دیکھ دی۔ آگے میں نے دوسرے کا دکھا دی سیدخلون جہنم داخرین۔ میں نے کہا ان سے پہلے یہ پوچھنا کہ یہ آیت قرآن کی آیت ہے، وہ کہیں گے نہیں، کہ کون سا لفظ نشان کا قرآن میں نہیں، ایک ایک لفظ قرآن میں ہے نا اس کا،
एक एक लफ्ज कुरान में है, लेकिन ये कुरान की आयत नहीं, इसमें जो मसला है वो कतई कुरान का मसला नहीं, कुरान के खिलाफ है। ये उनको दिखा के समझा के कि अगर ये बात काट कर पेश की जाए तो खुदा के कुरान से भी गलत मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए आप हमें ये तहजीर दास ले और वो सफा पोषण करा दे जिस पर बैन इसी तरह बात हो जिस तरीके से आला हजरत ने मक्का और मदीना के रबा के सामने पेश की है। अगर वो दिखा दे तो मैं भी दस्त कर दूंगा कि ये लोग काफिर है, जो इनको काफिर है वो काफिर वो ले गया। उनको मैंने वही आयत समझाई कि जी ये जो आयत है ये कुरान पाक की आयत है। जरा गौर से पढ़ ले, चलिए ये तो दो जगह से जुड़ी हुई है, ये कुरान की आयत है कि भाई क्यों जी कौन सा लफ्ज निशान लगाए, कुरान में नहीं है। तो अल्फाज सारे कुरान में है, लेकिन ये कुरान की आयत नहीं कही जाएगी क्योंकि दो जगह से जुड़ी गई है। कि ये जो बात 3 जगह से जुड़ी गई है, ये वाक्य 3 जगह से जुड़ी है या एक जगह है बात इस किताब में तहजीर दास में? अगर है तो क्वेश्चन करा दे मुझे सवाल, फिर कितना और क्या बंदाज है। इसी पर तो ये बहस नहीं करते, सकती पर बिल्कुल लड़ते हैं किताबें रखते और तलाश करेंगे, सफा याद नहीं है, एडिशन और है रख गया अगर गया हो, अभी हमें वो तलाश नहीं मिला। चौथे जो से लड़ पड़े कि ये किताब जो है तहजीर दास ये इन्होंने बदल दी है। पहला जो एडिशन था उसमें वही बात जो आला हज़रत ने लिखी है, ताकि वो पहला एडिशन आपके पास है कहीं ताकि आप पता करें। तो मुझे आके बताया, मैंने 15 किताबें भेजी कि मैंने कहा जिस दिन से ये किताब थी उसी दिन से शोर बता रहे हैं कि ये बात नहीं है, काट कर लिखी गई है। तो किस बारे में कर ली गई ये बात? अब वो खामोश अलवास को लेकर लगा बिल्कुल झूठे है वो और ये गलत बात है। ये पहले समझा गया पहली बात था, अब मैंने उल्टा पैर किया, देखा मेरे का दूसरा पैर भी देखो इसका। ये इबारत जो आप मौलाना की उन्होंने पेश की थी, इस पर उन्होंने जवाब क्या लिखा है कि इसमें खत्म नबूवत का इनकार है और खत्म नबूवत का मुनकर काफिर है। खत्म नबूवत के मुनकर को काफिर न कहने वाला या शक करने वाला या तवक्कुफ करने वाला वो भी काफिर है। उनका ये फतवा है जो उलमा अहमद शरीफ ने दिया है। मैंने तहरीर से दिखाया कि हज़रत ने लिखा है कि खत्म नबूवत का मुनकर ऐसा ही काफिर है जैसा ज़कात नमाज का मुनकर काफिर है। मेरे का ये फतवा हज़रत को नहीं लगा, क्योंकि वो खुद भी खत्म नबूवत का काल है और खत्म नबूवत के मुनकर को काफिर भी कहते हैं। हम देखो हज़रत की करामत कितनी जबरदस्त निकली कि ये फतवा हम रजा पर लग गया। मैंने उसका रिसाला उठाया, अल-कौकबतुश शहाबिया, अल-कौकबतुश शहाबिया, छोटा सा रिसाला है, अला कुफ्रियात अविल वहाबिया। उसमें वो लिखता है इस्माइल देलवी खत्म नबूवत का मुनकर है, इस्माइल देलवी खत्म नबूवत का मुनकर है। मेरे सारा पाल किस में फिर कब बोलना फरमाते हैं कि जो ये अकीदा है कि वो काफिर है, और अंदर कहता है कि ये मोहम्मद गोई का अकीदा है। फिर मेरे कुरान पाक खोला, मैंने कहा देखो यह है लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। ये पूरी आयत मैंने ऊपर लिखी, नीचे लिखा इन्नल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू काट दिया ना। तो अगर उनसे पूछ लो कि ये आयत कुरान की है या ये कुरान की है, लफ्ज़ तो कुरान में मौजूद है ना। इतनी आयत से जो अकीदा निकलता है, क्या वाकई कुरान यही बनाना चाहते हैं, इसको कुफर कह रहा है? इसी तरह अब ले जाओ फतवा रशीदिया, उनसे कहो कि हुस्सामुल हरमैन में जिस पत्रे का हवाला दिया है उसका फोटो स्टेट कर दे, उसे समझ करता आगे आप पढ़ ले। और अगर इस तरह धोखा देना है तो फिर तो कुरान पाक से भी खुफिया अकीदे निकाले जा सकते हैं। लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अब कोई लिखे इन्नल्लाह सालिसु सलासा, इसमें शक है नहीं कि खुदा तीन में एक है, तो कुरान से साबित होगी ना खुदा तीन है, होगा ये नहीं? क्यों नहीं? इसका मतलब क्या है इन्नल्लाह सालिसु सलासा का? अब लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू छोड़ दे, जिहादी मेरे साथ लिख दी, किताब भी दे दी, असल भी समला महर भी, फतवा रशीदिया भी, फिर ले जाओ वाली गुलाम अली के पास से पूछो कि ये जो बात है हुस्सामुल हरमैन में, ये फतवा रशीदिया किस है खोशल करा दे। अब वो क्या कराए? तो ये इतनी वाज़ेह उनके झूठ है कि जिसकी वो कोई तावील नहीं कर सकते। इसलिए इस तरतीब से आजकल बड़े भागते हैं, बड़े डरते हैं। गुनाहगार हो उनका हो, वैसी न कोई हो, उसको पता है कि इस तरतीब पर मैं चल नहीं सकता, और मैं ऐसा झूठा होगा कि हर आदमी कहेगा कि गिरजा कादिया में झूठ बोलता था, ये मक्के बोलता है।
अब इस पर भी हेडमास्टर ने कहा कि वो झूठ बोल, बहुत बड़ा झूठ बोला और मक्के जाके बोला। फिर मैंने कहा इसका दूसरा रुख भी देख लो। उन्होंने लिखा था कि मोहम्मद गोई का अकीदा है कि खुदा बिल फिर झूठ बोलता है। उलमाए हरमत रशीद का फतवा क्या था कि जो ये अकीदा रखता है कि खुदा झूठ बोलता है वो काफिर है, जो इसको काफिर न कहे वो भी काफिर है। अब ये लिखता है अल-कौकब शाबिया में कि इसमें देहरी का अकीदा है कि खुदा की बीवी है, बच्चे हैं, खुदा जायता है, थरकता है और पेट भरकर झूठ बोलता है, पेट भरकर। इस तरह की और भी काफी खुराफात है। फिर कहा अब ये जिस पर इसने फतवा कुफर लिया वही बात तो उससे बढ़कर ये है ना। अब वह ये है कि जो इस इबादत मानने वाले को काफिर न करे वो खुद काफिर है। अब ये कहता है कि मैं इसमें देरी को काफिर नहीं कहता, क्योंकि हमें हुक्म यह दिया गया है कि अगर किसी इबादत के 100 पहलू निकल सकते हो, 100 पहलू उनमें से 99 कुफर के हो। ये कहता है कि 100 पहलू हो इबादत के, 99 कुफर के हो, एक इस्लाम का अगरचे कमजोर हो तो फतवा कुफर पर नहीं दिया जाएगा, इस्लाम पर दिया जाएगा। अब मैंने कहा इस फिक्रे में कि खुदा पेट भर के झूठ बोलता है कि 100 नहीं करोड़ में एतमाल निकालो इस्लाम का, वो तो भर गया है ना। तो 100 नहीं करोड़ में एतमाल निकालो जो इस्लाम का हो। कौन सा एतमाल इसमें इस्लाम का, एतमाल इसमें इस्लाम का है बेचारे। मेरे का उनसे लिखवा के लाना है कि इस फिक्रे में कौन सा एतमाल इस्लाम का है, करोड़ में सही। और अगर नहीं है तो फिर अमदरजा पर वो अपना लाया वो फतवा देखो कैसे अच्छी तरह फिट आ रहा है। और मैंने उसे कहा मास्टर को कि अमदरजा क़यामत तक चीखता रहेगा कुफर के नीचे दबा होगा, लेकिन कोई बरेलवी उसको निकालेगा नहीं। हम पर जो इतराज करते हैं 100 दफा जवाब दे चुके उनके। हमने अपनी सफाई पूरी तरह से बयान कर दी है, लेकिन बरेलवियों में हिम्मत नहीं है। ये करामत है गंगोही रहमतुल्लाह की कि वो इसको अब इस कुफर से निकाले। वो चला गया तो फिर उन्होंने यही कहा कि ये अमीर है देवबंद की और हमारे फतवा कुफर नहीं दिया। मैंने कहा उलमाए देवबंद ने जो फतवा कुफर नहीं दिया इसलिए कि उन्होंने इसको झूठा बता दिया, झूठ बोलता है, शाह साहब का अकीदा ये नहीं है। उनको भी कहो कि लिख दे ये कज़ाब है, दज्जाल है, बहुत तराश है। और इतना बड़ा झूठा है कि दुनिया में ना पहले हुआ ना क़यामत तक होगा कि जो हरमैत शरीफ में जाके झूठ बोलता है। तो ठीक है हम भी कहेंगे ये काफिर नहीं है, झूठा है, दज्जाल है, ऐसा है। लेकिन इन इल्जामात में इसको सच्चा मानने के बाद कोई मुफ्ती इसको मुसलमान साबित नहीं कर सकता। अब देखिए ये पहली दो बातों पर मैंने दोनों पर आपके सामने रखे हैं। इसी तरह ये जो चारों बातें हैं उन पर हम पेश करते हैं। अब अगर हाफिज से जब पेश करते हैं कि ये गुस्ताखे खुदा था तो भी फतावा नजरिया जो है और कौकब शहाबिया बस काफी है, उसका एक सफा है, उस पर 53 अकीदे खुदा के बारे में माज़अल्लाह लिखे हैं। इसमें देवी कहता है खुदा ताला माज़अल्लाह लौंडेबाज भी है, लौंडेबाजी करवाता भी है। उसके साथ मर्दों वाली निशानी भी है, औरतों वाली भी। वो मर्दों वाला काम भी करता है, औरतों वाला काम भी करवाता है। ये सारे फिक्रे हैं 53 के करीब। हम तो यही पूछते हैं कि इस एक फिक्रे में एक एक में हमें इस्लाम का एतमाल निकाल कर, इसमें इस्लाम का एतमाल कौन सा अमदरजा को नजर आया था कि जिसकी वजह से वो शाह शहीद को मुसलमान कहता है। या यही मान लीजिए कि झूठ है, दज्जाल है, ये झूठ बोलता है, फिर इसको कुफर से बचाया जा सकता है। इस तरह वो गुस्ताखे रसूल था। इस बारे में भी हम यही बात पेश करते हैं कि अल-कौकब शहाबिया में लिखता है, वो जो पेश करते हैं ना कि गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज़ी टूटती है, हज़रत का ख्याल आ जाए तो नमाज़ टूट जाती है। हालांकि अल्फाज वह बिल्कुल नहीं है, मतलब सब इबादत का मसला है। वह लिखता है देखो कितनी नापाक और श्री गालियां हमारे नबी पाक को दी गई है। ऐसी श्री गालियां हैं जिनमें कोई तावील मुमकिन नहीं। ऐसी श्री और साफ गालियां आज तक किसी ईसाई, यहूदी, हिंदू, काफिर ने भी हमारे नबी पाक को नहीं दी। अब ये कहता है कि शाह साहब अल्लाह के नबी पाक को साफ और श्री गालियां बकते हैं। उसके बाद कहता है मेरे को काफिर नहीं कहता। अब गालियां भी सही है, उनमें तावील भी नहीं हो सकती, कोई एतमाल भी नहीं निकलता। कहता है देखो ना अल्लाह ताला ने वो युक्र बूरल बयूता भी नहीं बड़ा हिसाब है, इससे ऐसी बातें लिखवा ली गई है कि वो अपने कुफर के फतवे के नीचे खुद ही आ जाता है और किसी बरेलवी में जरूरत नहीं है कि उसको वहां से निकालेगा। अब इस किस्म की 8-10 बातें वहां मिलती है जिसमें नबी पाक की गालियों का जिक्र है और साफ सरी गालियों का।
اس کے بعد بھی کہتا ہے میں اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتا. حالانکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ حضرت پاک کا ایک بار مبارک یقینی طور پر ثابت ہو اس کی توہین بھی کفر ہے. حضرت پاک کے جوتے مبارک کو تصویر سے جتری کہہ دینا ہمارے یہاں کفر ہے. فقط لکھا ہے علماء نے. اور اس کے ایسی صاف سری گالیاں دینا جو کوئی پنڈت کوئی عیسائی کوئی یہودی بھی آج تک نہ دے سکا ہو، ایسی گالیاں بھی بکتا رہے تو پھر بھی کافر نہیں ہوتا. تو توحید رسول کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ بعد میں ایک دفعہ انہوں نے عجیب قصہ شروع کیا. کالج کے کچھ لڑکے ہوتے 5-7 آ جاتے دیوبندی کی مسجد میں آ کر پیچھے نماز پڑھ لی. نماز پڑھ کے آتے ویسے جب سلام پھیرا تو آپ اگر وہ بات بھی آ جاتے تو ہم نے یہاں نماز پڑھی ہے، یہ تو کافر ہے، ان کا عقیدہ خدا جھوٹ بولتا ہے، ان کا عقیدہ کبھی پاک کی توحید یہ وہ تاکہ لوگ سنے اور فتنہ پڑھو. تو میں ہر جمعرات کو جا کر تھا اس بارے میں تو جمعرات ہو گیا مجھے بتایا تو میرے کہا بھی ایسے کیسے کرے لڑکے پہنچا پیار کرے وہ جا کے جو نماز پڑھے خود گھر بار جا کر اپنی اس کے بعد 2 چلے جائے فتح رضویہ لے کر جن کے پیچھے نماز پڑھی جن کا عقیدہ ہے کہ خدا لونے والا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے، ہم سنے بیٹھا پھر. بس جب انہوں نے شروع کیا تیسرے دن معافی مانگنے آ گئے کہ ہم بھی کسی کو نہیں بھیجتے ہم بھی کسی کو نہیں بھیجتے. تو اصل میں ان کا علاج یہی ہے کیونکہ راتوں کے بہت باتوں سے نہیں بڑھتے. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کی فضا خراب ہو لیکن ان کا کام یہی ہوتا ہے، رات دن یہی اسی کام میں لگے رہتے. تو اس لیے یہ جو انداز ہے میرا اس طرح یہ بالکل نہیں آتے. اسی طرح یہ توحید رسول بھی سمجھ گئے توحید صحابہ پر جو ہمارے پیش کا تو مرفوضات کا ہے. حضرت عبد الرحمن القاری یہ بخاری صفحہ 269 کی حدیث ہے. وہ حضرت عمر نے تراویح پر سب کو اکٹھا کیا، صحابی ہے تقریباً تہذیب ان کو صحابی لکھا ہے. حمزہ لکھتے ہیں یہ خوک خنزیر بے ایمان مرتد تھا اور کافر تھا اور کافر ہی بھرا. اور دیکھو کسی صحابی کو ایسی گالیاں کھلے راضی نے دی جو ہم درگاہ نے دیے پورا کے دوسرے چلے یہ بات اس کی. گستاخی اہل بیت تھا وہ جو سیدہ عائشہ کے بارے سے شعر بکواس ایک تب گستر کا لباس اور جوبن کا غبار اس میں ادا کے بچے سعود دے. اب ہم اگر وہ کہیں گستاخی نہیں ہم کہتے کہ ہم رضا کی بیٹی کے لیے لکھ دو یہ شعر، بیوی کے لیے لکھ دو چھاپ دو، وہ کہتے ہیں گستاخی ہے. اور اوپر بول کے لیے شعر کہتے ہیں گستاخی نہیں ہے. گستاخ اولیاء اللہ ہے تو مجھے اگر سنائی بھی تھی لیکن آپ نے پیشاب میں چھپتے ہیں نا الگ الگ کرتے نا. اس سے زیادہ انسان چھپتا ہے جب بیوی بیوی آپس میں اکٹھے ہو. لیکن ان کے یہاں بزرگ وہی ہے جو ان کو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. حالات لکھتے ہیں سید احمد شہبازی کی 2 بیویاں تھی. انہوں نے ایک بیوی سے شاباشی فرمائی. یہ سال اب شاہ عبد الجبار ان کے پیر تھے. رات تو انہیں ایک کے جاگ رہے دوسری سے صحبت کی کہ نہیں جی وہ سو رہی تھی تو سوری جاگ رہی تھی. سر آپ کو کیسے پتا کہ 7 جو 4 فارغ تھی میں وہاں تھا. لیکن ایسے موقع پر فرشتے بھی جان چھوڑ جاتے ہیں انسان کی، لیکن بریلوی پیر بھی جان چھوڑتے. بلکہ غلام محمود کی فلانگی نے اپنی کتاب دجور وغیرہ یہاں تک لکھا ہے کہ ولی کی پہچان یہی ہے کہ مذکر کا نطفہ اس کی آنکھوں سے ہو کر مؤنث کے رحم میں بٹا رہے. دیکھو ولی کی کتنی بڑی پہچان ہے. لوگ اللہ کو یاد کرے کچھ دودھ سے دیکھے کس کا گر رہا ہے کس کا کہیں باہر ظاہر نہ ہو جائے گر کے، کوئی اس کا توجہ رکھے اور توجہ سے آگے جانے دے دودھ سے. تو ہماری طرف سے ترتیب یہ ہوگی اور ان کی طرف سے ترتیب